इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एक टाइम ऐसा था। रियल एस्टेट में वो लोग जाते थे एक तरह से कि जो कुछ नहीं कर सकते। It's been a wonderful growth, Sonali, and all this has happened in front of my eyes. 2004-5, real estate started booming suddenly. So many corporates, Tata, the biggest corporate houses of India, वो real estate में आ गए हैं. Godrej. And means this for me. That every brand has that story. Branding is all about planning a right message. He wants immediate results, Right. immediate sales. मैं मानता हूँ sales important है, like I said, but no one should compromise on brand building. बोल देते हैं भाई देख branding important है, but sales भी ला दियो. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं है तो उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं। ये चीज़ लोगों को समझाने में वक्त लगता है। आपको कितना वक्त लगा समझाने में? Hello and welcome to the very first edition of Beyond the Blueprints, where we serve a perspective that you have never seen before. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोनाली। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रही हूं जो इस कॉन्सेप्ट को मेरे सामने लेकर आए हैं, आपके सामने लेकर आए हैं, रिट्स मीडिया वर्ल्ड को लेकर आए हैं और क्रिएटिव थिंग्स मीडिया को लेकर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर रितेश मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you, Sonali. सर ये बताइए, 2024 ख़त्म हो गया है, हाँ जी. कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा. You know, not all days were good and not all days were bad. So that's how life should be. So you should life should throw challenges towards you, and you should be brave enough to accept the challenges and work through those challenges and come out as a better person. कोई लर्निंग 2024 की अगर आप बोलना चाहें कि ये चीज़ मैं ध्यान रखूंगा अगले साल के लिए? It could be a controversial because this is not a scripted podcast that we are doing. Yeah. तो कुछ थोड़ा सा different, हाँ थोड़ी शराब कम पियेंगे. ओके, दिस इज आल्सो गुड। 2025 के लिए सर क्या गोल्स हैं इस बार? The first goal is that which I tell again to everyone that you should keep yourself healthy. कोशिश करें. हालांकि इससे पहले मैंने कुछ और बोला था, बट दिस इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट. बट हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी रहिए. न्यू बिगनिंग्स. तो कुछ ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कम कर देंगे. और जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बढ़ा देंगे थोड़ा सा. रियल एस्टेट पे आती हूँ सर. हाँ जी. शुरुआत कैसे हुई, ये जर्नी आपकी जानना चाहूँगी. रियल एस्टेट में मैं देखो, डेवलपर तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डेवलपर और अ ब्रोकर और अ कंसल्टेंट, but yes, I am a advertising professional. Yeah. So the advertising journey happened by chance. I was looking for a job and I got an opportunity with Red FM. I left Red FM as a sales head position. Or during my stint at Red FM, at that time, 2002, I joined around 2002 in Red FM, and 2004-5, real estate started booming suddenly. In this part of the country. I mean, Gurgaon was already quite far way ahead, but the other regions also started picking up in the Delhi NCR. And that's how, through our job, through our work, we started interacting with a lot of real estate developers, and they started giving big amounts in terms of revenues. तो बस वहाँ से जो शुरुआत हुई, रिश्ते बने. और सारा खेल ही रिश्तों का है, नेटवर्किंग का है, और क्रेडिबिलिटी कितनी आप बना लेते हैं लोगों के साथ बाज़ार में. करेक्ट. तो वो क्रेडिबिलिटी, लकीली हमने अच्छा काम किया और लोग आज भी हमें याद कर रहे हैं. तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग के अंदर शुरुआत हुई. और अराउंड 2008 में जब हमने रेड एफएम छोड़ा, तो हमने ये अपना ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग का सेटअप किया, जिसका नाम क्रिएटिव थिंग्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पड़ा. और एक दूसरा जो हमारा ब्रांड है, रिट्स मीडिया वर्ल्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक देखता है, रिट्स मीडिया वर्ल्ड. और क्रिएटिव थिंग्स मीडिया इज़ इनटू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, एंड रिट्स मीडिया वर्ल्ड, लाइक आई सेड, इज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यू एज मीडिया. सर, रियल एस्टेट और एडवर्टाइजिंग दोनों हाथों हाथ चलते हैं. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं है तो उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है. ये चीज़ लोगों को समझाने में वक्त लगता है, या आज के टाइम में तो इट्स ईजी? आपको कितना वक्त लगा है समझाने में?
नहीं, बहुत वक्त लगता है सोनाली, और आज भी वक्त लगता है, बिकॉज अच्छा। विच इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो इफ समबडी इज स्पेंडिंग crores ऑफ मनी इन ब्रांडिंग, ultimate or marketing or sales or whatever. So ultimate objective is to increase the sales revenues. राइट। But people should understand that brand building is a long term process. It never ends. It carries on forever. Even if I'm living or not, if the if you want the brand to live, you have to keep on investing in the brand. Sales will automatically start happening because there are a lot of other things also. How आपकी टीम कैसे सर्विस कर रही है आपके क्लाइंट्स को, आपकी टीम कम्युनिकेट कैसे कर रही है, आप कितने एम्पथेटिक हैं लोगों के प्रति, अपनी सर्विसेज जिस तरीके से आप दे रहे हैं, कितने अच्छे से आप उनको सुन रहे हैं। ब्रांड तो बना दिया आपने, लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक से नहीं कर रहे हो तो सेल्स नहीं होंगी, सेल्स होंगी तो सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगी या रुक जाएंगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है, और आज भी हमको बड़ी दिक्कत होती है समझाने में कि बिकॉज एवरीबडी वांट्स इमीडिएट रिजल्ट्स, राइट। इमीडिएट सेल्स। मैं मानता हूँ सेल्स इंपॉर्टेंट है, लाइक आई सेड, बट नो वन शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन ब्रांड बिल्डिंग। वो बहुत ज़रूरी है। तो आज भी चैलेंजिंग है इस चीज़ को समझाने के लिए। हम कहते हैं ब्रांड पे आप इन्वेस्ट कीजिए, Right. क्लाइंट कहते हैं यार ब्रांड छोड़ो, सेल्स ला दो। दोनों चीज़ें हैं। This is a long term debate that we have been having with our clients. एंड इट गोज ऑन। It goes on, clients understand that yes, branding is important, but वो उसी breath में सेम सेंटेंस में वो ये बोल देते हैं, भाई देख ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है बट सेल्स भी ला दियो। अच्छा सर, एडवर्टाइजमेंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में, कोई एक ऐसा एड जो आपके दिमाग में छाप छोड़ गया हो, यू वेरी लाइक इट, कि यार इसमें इसका जो भी तरीका हो, कॉन्सेप्ट हो, एनीथिंग। You want me to name a brand? इफ यू वांट यू कैन। तो हमारा बजाज was a campaign that was very famous. Gold Spot, the Zing thing is a very famous ad campaign. Then off late, if you ask me, Hutch did great campaigns. Then the India campaigns which happened where you had all these stalwarts like Kapil Dev, Lata Mangeshkar. Right. This is an old campaign, but people remember that campaign. तो ऐसे बहुत सारे campaigns हैं जो याद रह जाते हैं। आप सर एज एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड से हैं, तो आप स्पेसिफिकली क्या नोटिस करते हैं एक एड में? इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, अच्छा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मैसेज शुड स्टे अलोंग विद यू And फॉर अ for a लॉन्ग long टाइम। time, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार वैल्यू कहीं मैटर करती है सर ब्रांडिंग में? अगर इफ यू आर यूजिंग एनी स्टार फेस इन एनी क्रिकेट, करती है? 100% करती है। इट गिव्स यू व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज, देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ स्पॉटलाइट. या So that star value, if you are adding a star or a celebrity to your brand campaign, your brand gets a spotlight. इतनी भीड़ है, इतना शोर है, और उसके अंदर अगर शाहरुख खान या कोई भी XYZ फेमस सेलिब्रिटी आपके ब्रांड को एंडोर्स करता है तो आई बॉल्स मिल जाती हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए सर, तो आज के ज़माने में हर दूसरा ब्रांड कोई ना कोई स्टार को ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। सो हाउ टू मेक योर एड डिफरेंट? ये कैसे एक Like I said, branding is all about planning a right message. It is not about shouting and doing lot of advertisement and शोर मचाना, हर जगह छप जाना और ads दे देना. The message should also be the right message, and so that it connects somewhere. People can relate to it emotionally. That's very important. तो अगर आप इमोशंस नहीं किसी के झकझोड़ पाए, इमोशंस अगर आप नहीं किसी के रेकअप कर पाए, so then the advertising doesn't hold any importance, or the branding campaigns that you're doing don't hold any importance. करेक्ट सर। ऑल्सो एक चीज़ हमने नोटिस करी है, आप कई ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। सपोज एनी XYZ ब्रांड, नोएडा का ही समझ लीजिए, इट इज़ नॉट नोन इन गुड़गांव, और साउथ में तो उसको बिल्कुल ही कोई नहीं जानता। इतना बड़ा ब्रांड है, इतना पैसा है, एडवर्टीजमेंट में कमी है या ब्रांडिंग क्यों नहीं करते हैं लोग? कि मतलब वाई पीपल डोंट नो, कि इंडिया में ही नहीं पता हमारे ब्रांड के बारे में, ऐसा क्यों है? Is this a question specifically related to real estate brands? यस। Okay. So the thing is that real estate is a very
is an industry which has got very different dynamics. It works differently. So real estate brands, you must have seen, they are high net worth organizations, बहुत बड़ी बड़ी organizations है, but they are geographically confined. जो आपका सवाल है वो यही है, और वो रियल एस्टेट से अगर रिलेटेड है, जैसे आपने बोला वो है. सो रियल एस्टेट have huge net worth organizations, but they are geographically confined for various reasons. So, for example, the biggest example I could give is of DLF. DLF around 40-50 years back, when it was started by Mr. KP Singh, DLF Gurgaon was a barren land. कुछ नहीं था गुड़गांव में, you know, but DLF maybe arguably is one of the few brands which has a little bit of affinity, or people know about this brand beyond North India also. Only correct. one of the realest brands of North India. Yeah. Because उन्होंने इतना काम किया already, तो maybe, you know, because of that reason they are huge sized organization, but still predominantly इतना काम करने के बावजूद, इतने सालों से काम करने के बावजूद, पूरा का पूरा इकोनॉमी बदल दिया उन्होंने गुड़गांव का, उसके बावजूद predominantly DLF is known in the northern part of India. So इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण ये है कि, you know, these are brands which are shaping local economies, and that is the reason these brands, in spite of having huge net worth, are known in the confined geographical regions, and they get a very little chance, because of reasons I don't want to delve into, to go beyond a certain region. तो इसलिए आप रियल एस्टेट को नहीं देखते हो बहुत ज़्यादा कि यहाँ का, नोएडा का या गुड़गांव का बहुत बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड साउथ में भी उतना ही बड़ा काम कर रहा है. राइट राइट. डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. जब आप रीजन चेंज करते हैं तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, लोगों की कम्युनिकेशन, लोगों की लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं. अ पर्सन हु इज लिविंग इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया वुड बी वांटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर हाउसेस. अ पर्सन लिविंग इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वुड बी वांटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. And the way the system works over there, the local market works over there, is different than it works in North India. So these are few reasons why a strong, in spite of having huge values, these organizations might not be wanting to go to regions beyond where they are strong right now. Correct. This could be a reason. Sir, you are part of advertisement world. आपके पास गुड़गांव के भी clients हैं, दिल्ली के भी हैं, नोएडा के भी हैं, many more. Do you feel difference in advertisement of sectors like this? कि गुड़गांव में advertisement अलग तरह से है. Is there any difference of opinions, thoughts? Not really. At the end of the day, you are selling real estate. So at the end of the day, you are talking to consumers who are wanting to have a 2 big BHK or a 3 BHK or a 4 BHK or a shop or an office. So ultimately, everybody, you might be talking to different people in economic sense. For example, a person who is living in Gurgaon or earning in Gurgaon, for example, or a Bombay or a Dubai, would be having a different kind of purchasing power. Yeah. Vis-a-vis a person who is staying in Kochi Right. or Trivandrum, you know, or any other city, or Pune maybe. So that is the communication could be different, the target audience could be different, but there is not much of a difference. आप कम्युनिकेशन के तरीके वही हैं आपके कम्युनिकेशन के तरीके न्यूज़पेपर भी है, यू नो, डिजिटल भी है, आउटडोर्स भी हैं, रेडियो भी है. सो कम्युनिकेशन के तरीके वही हो सकते हैं. परसेंटेजेस कुड वेरी. Yeah. Sir, as you said कि we have Rich Media World and we have Creating Things Media, और दोनों अलग अलग तरह के मार्केटिंग्स को देखती है. सो फॉर नाउ 2024 जो भी चल रहा है या 25 जो आ रहा है, क्या आपको लगता है विच मीडियम इज़ मोर प्रेफर्ड, या आप प्रेफर लोगों को बताना चाहेंगे कि दिस शुड बी मोर प्रेफर्ड, या जिससे ज़्यादा सेल्स होती है, या व्हाट इज़ मोर इन डिमांड? No, all mediums are important. You know, like I said, percentages of investment in a particular medium could be different. But the best part about certain mediums is, like, for example, newspapers are a traditional medium. If you're advertising in newspapers, it gives your brand a lot of credibility.
That's the greatest thing about newspapers. Nobody can beat the written word in the newspaper. Right. But if you, at the same time, if you want to measure your advertising campaigns numbers, how effective your campaign is or how good your ads are performing, then digital से अच्छा कुछ नहीं है. Digital के अंदर you get exact ROIs. There are a lot of metrics by which you can measure your campaign. Yeah. CPL, CPM, performance max campaigns, a new thing that Google has started. So all these metrics are there for people to understand how the performance of the campaign is doing. तो चाहिए सब कुछ, but हाँ percentages फर्क हो सकते हैं. बिल्कुल. किसी आइडल को आप फॉलो करते हैं सर? To be very frank, there's people follow a lot of people, and I've heard a lot of people say that I follow in my dad's footsteps or my mother was an idol, but I think I don't follow anyone in particular. I maybe take all the good things from everyone around me. So there are a lot of people doing a lot of good. So, and you just have to keep your eyes and ears open, and you should be Yeah. receptive to learn new things from anyone. Yes. Why only one? Why only one? Right. So maybe I try and I try and learn from a person who is maybe guarding the office buildings. Right. So how sweetly that person wishes you every morning when you are entering your office. So We don't even notice them. We don't even notice them. कम से कम इतनी तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके विश का प्यार से जवाब दे दें. Right. So that's also a learning. Correct. Sir, your social media talks so much about you. You are a very much fitness lover. कितने बजे सुबह उठते हैं आप? That's I थोड़ा follow. personal जा रही हूँ मैं? नहीं. I follow the Akshay Kumar lifestyle. अच्छा. So I get up at 4:30 a.m. in the morning. And I try and end my day by around 7:30. I mean, all my food, etc. I try and finish it off by 7:30, and try and be in the bed by around 8:30. You automatically, your body sends you an alarm when you are getting up at 4:30. Obviously, your body will send you an alarm that okay, now it's time to sleep. Yeah. So I've been following this regime for quite some time, since my childhood, because my background, my father was in the army. So maybe that has rubbed the timeliness, the discipline, living the disciplined life. Maybe that has rubbed on me. So अभी तक चल रहा है. सर आपका एक्टिंग लव के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं एक्टिंग का तो प्यार नहीं है. एक्टिंग भी जो भी थोड़ी बहुत एक दो मूवीज़ में की है वो इट हैपन बाय चांस. सो वी वर वर्किंग देयर इन बॉम्बे एंड वी वर डूइंग सम प्रोफेशनल असाइनमेंट्स and the director of the film was a good friend, is a good friend, and he offered me, do you want to come in front of the camera? It's a Salman Khan movie. Who doesn't want to come in a Salman Khan movie, so that's how it happened. There was no pre-planned stuff. कुछ ऐसा आपका नहीं था प्लान? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. There's a lot of stuff I have in my hand in my workplace. Talking about Salman Khan, आपने नाम लिया सर. हाँ जी. What do you think about him? What do you want me to think about him? He's also a fitness lover. That's why I asked. He loves everything. Yeah, that's also true. He loves his exercise regime. He loves a lot of other things. I can't say it on the camera, but yes, he's a good guy. I like him for his. I like him for the way he has transcended from being discarded and being spoken about as a failure, and he has gone beyond that is and now become the most successful brand himself. Yeah. मैं उसको उसके लिए ज़रूर इज्जत देता हूँ कि यह सलमान खान आज की डेट में एक सक्सेसफुल ब्रांड है. 2-4-5 करोड़ उसके ऊपर राइड कर रहा है. पीपल फॉलो हिम. He is a huge influencer. If he says something, people want to follow that thing. So I respect him for that. सर यंग जनरेशन जो एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड में आना चाहती है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Very difficult to advise people nowadays, and especially youngsters. So it's always they are the Google generation.
If you tell them anything, they know better than you most times, even if it is theoretical, but they know better than you. So I always feel that a person or a youngster, everyone should be allowed to do errors and mistakes. But yes, don't do mistakes again and the same mistake again and again. So that's one thing that I would always want youngsters to do, is that do mistakes, don't repeat them, live a disciplined life, and be sincere in your efforts. Discipline is missing nowadays. Correct. It should be there, and you should be sincere towards your work. You want all the facilities, all the luxuries of life, but you don't want to work for it. Yeah. You want it, you want everything by working from home, let's say. So, which I don't think it is possible. सर वर्क फ्रॉम होम मुझे इससे याद आया, होम से कोविड का जो दौर आया था, दिस इफेक्टेड योर वर्क, दिस इफेक्टेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी? Absolutely. We were on the verge of closure in COVID. Yes, all advertising was down, and we are not we are a mid-sized organization, and we have resources for, let's say, a limited period of time. You know, and COVID ran for 1 year approximately. When More it than was 1 year. more than 1 year, and जो उसका डर था वो तो आज भी कायम है, खैर, कि वापस ना आ जाए। वापस ना आ जाए, लेकिन पहला दूसरा तीसरा फेज जो था वो तो बड़ा ही खतरनाक था. एंड वी आर सिटिंग एट होम इन आवर होम्स, एंड द इंस्टॉलमेंट्स वर गोइंग ऑन, एंड ऑल योर लाइबिलिटीज वर, खर्चे तो बंद नहीं खर्चे तो वही थे, खाना तो खा ही रहे हो, बिजली चाहिए, एसी चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं. सो it was a difficult time. Like I said, we were on the verge of closure, but luckily we came out of it stronger than before. The biggest learning, sir, from this COVID times? Biggest learning, I think, from any challenging situation is that you should be resilient. Keep on fighting, don't just give it up meekly. You should always have the courage to stand up again after falling down. Right. बहुत लोगों ने बहुत बारी यही चीज़ कही है, लेकिन ये बेसिक है, और बेसिक को आप जितनी बारी सुने, जितनी बारी उसको फॉलो करें, उतना कम है. If your basics are correct, then I guess success would definitely be yours. ये बात सर बहुत हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि गिर के उठना सीखना चाहिए, संभलना चाहिए, और ये कोविड ने शायद मुझे लगता है बहुतों को सिखाया भी है और लोगों ने किया भी है. Absolutely correct. बात करो सर बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स की, बहुत पॉडकास्ट हम देख रहे हैं आजकल. पॉडकास्ट का ज़माना आ गया है, ऐसे कह सकते हैं, ट्रेंड आ गया है. बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं. बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स कैसे अलग होने वाला है? Look, beyond the blueprints, like I told you earlier, is about the real estate story. So real estate, like I said, is geographically confined. How come a huge net worth brand drives the economy? How come that brand, become the mainstay of, let's say, a Gurugram or let's say a Noida? So there must be a story behind it. Right. There must be a stage or a date when the story started, 30 years back, 40 years back, 50 years back. So how are these brands shaping the local economies, and why these brands are not going beyond the local boundaries? That's also a big question. ऐसे तो है नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, बहुत नेटवर्थ है, सब कुछ है, जैसे मैंने बोला. क्या रीज़न है ये ब्रांड इंडिया के बाहर क्यों नहीं जा पा रहे, फॉर एग्जांपल, या बाहर वाले ब्रांड, इंडिया से बाहर जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं? सो this is a brand story. Right. How the brand transcended from where it started 30, 40, 50 years back to where it is now. That could be an intriguing story. Correct. The highs and the lows, and the people behind these brands. The brand is one thing, Right. but there would be somebody behind the brand Yeah. who's driving these stories. So we want to hear from these stalwarts how they have changed the dynamics, how they have sustained their brand. जैसे आपने मेरे से पूछा कि कोविड के बाद कैसा रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या काम का, वैसे ही इनके पास भी बहुत किस्से होंगे
जो एंड इट कुड बी अ मास्टर क्लास. कई लोग ऐसे होंगे, यू नो, इफ यू टॉक टू देम, इफ यू लिसन टू देम, it becomes a it becomes a master class of learning in branding and marketing, how you should market or brand, or how you should handle a crisis situation. करेक्ट. हर एक ब्रांड के साथ दिक्कतें आती हैं, उसको आप हैंडल कैसे करते हो. तो ये सीखने को मिलेगा बियॉन्ड द ब्लू प्रिंट्स में, जो आज की डेट में हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज जो इंडिविजुअल की बात करते हैं, लेकिन उस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. तो बियॉन्ड द ब्लू प्रिंट्स में वो मिलेगा. प्लस बियॉन्ड द ब्लू प्रिंट्स के अंदर आपको एक मिक्स मिलेगा, अ मिक्स बिटवीन द वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री, you know, the experienced people, you know, of the industry who would be coming on the show as guests. Young leaders, you know, young leaders think differently. Right, totally different. But how this young thought mixes with the veterans thought, and, you know, boom, you get a successful project in hand. Correct. तो ये सीखने को मिलेगा. So it could be a session of learning for professionals in real estate, for students maybe who want to get into real estate, or even if you don't want to get into real estate, people from other industries. It's an intriguing industry. It's an interesting industry, real estate. So जैसे आप इंडस्ट्री के बारे में बता रहे थे, इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. एक टाइम ऐसा था, मतलब जो लोग इस सेक्टर में काम करते थे उनको रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं बोला जाता था कि भाई तुम ये कर लो ना, ये कर लो ना. मतलब पढ़ाई, पेरेंट्स ही बोलते थे तुम कंप्यूटर साइंस कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो. रियल एस्टेट में वो लोग जाते थे एक तरह से कि जो कुछ नहीं कर सकते. एक ऐसा दिमाग में पर्सपेक्टिव था. हाउ यू सी दिस ग्रोथ? It's been a wonderful growth, Sonali, and all this has happened in front of my eyes. Like if I compare it with 2002, 2003, when this industry was taking off. 20 years back. 20 odd years back, yes. You know, the kind of people who have. आप example, अब मेरे को इससे ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है? You know, that corporates who were not coming in real estate. Now you see so many corporates. If I have to name a few big ones, you know, Tata's, one of the biggest corporate houses of India, वो real estate में आ गए हैं. Godrej, one of the oldest and most respectable industrial houses, the brands Godrej has, they have come into real estate. तो बाकी लोगों का तो नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है. So this shows the transformation the industry has, you know, has growth so much. Sir, talking about women's also, एक टाइम था कि औरतों को काम नहीं करने दिया जाता था. अब तो लड़कियां रियल एस्टेट में भी हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में. You must have met. Absolutely, yeah. I feel, you know, this is my personal choice. This is my personal thought. I feel women have are more intelligent, have a better decision-making power, and understand the situation. They can handle situations much more calmly than men. I don't know how this could be a controversial thing, but this is, like I said, again, disclaimer नीचे है, personal opinion है मेरा. Right. So I respect women for the kind of pressures they can take, and of course, real estate was not seeing a lot of women earlier, but now of late, like 5-7 years, if I take the last 5-7 years, a lot of professionalism has come in, and a lot of women are, because of the industry getting professional, because of the industry getting industrial houses, you know, behind it. Like I told the names of the organizations, few organizations. That is also a big reason why women are feeling more comfortable being in real estate now. It has been more organized. More, absolutely correct. And irrespective of the fact, ये तो एक comfort का factor हो गया, but like I want to repeat it again, the better decision making powers and an ability the females have to assess a situation, I think is better than, you know, males. So talking about your company, Yes. There are so many women here as well. Yes. Do you feel difference between the thought, the opinion, their work?
यार आप मरवाओगे, बिकॉज ये दूसरा लगातार सवाल कंपैरिजन के तरीके का So आ you रहा है want बिटवीन something. नहीं, हाँ करेक्ट, बट दिस इज लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। सो पहला तो मैंने दे ही दिया जवाब, दूसरा जवाब मेरे से मत निकलवाओ, बिकॉज देन इट कुड बिकम लिटिल Males ऑकवर्ड बुरा फॉर मान मी, सकते हैं. बिकॉज हमारे ऑफिस में अगर फीमेल्स हैं तो मेल्स भी हैं, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो आई I'll give a Contradict. nice diplomatic answer. Both are very important for an For me. organization. Yeah, absolutely. Right. So talking about Beyond the Blueprints, Yes. ये listeners को किस तरह से फायदा देने वाला है? Listeners and audiences who would be watching the videos and maybe listening to the audio podcasts, like I said, first of all, it'll show the process behind the journey of a brand. No brand can become an overnight brand. Yeah. तो अगर जो यंग बच्चे हैं, it's a learning for them, or the people who are entering into any industry. और if I take it as a general brand success को अगर मैं life success से compare करूं, brand and life success are more or less similar. Right. So many youngsters want immediate success. They want immediate recognition. They want immediate fame, They don't immediate have authority. वो नहीं मिल सकता है। आपके ब्रांड को अथॉरिटी के लिए जैसे टाइम लगता है, 100 साल लग जाते हैं, 200 साल लग जाते हैं। लुक एट देयर ब्रांड्स व्हिच आर decades old, Yeah. So that is what I would wish the people to learn, that good things take time. Yeah. Be patient, don't stop working hard and with sincerity. So maybe this is the message I would want people to give through Beyond the Blueprints. Sir, brand word. What do you mean by that? आपके दिमाग में इसको लेकर एक क्या थिंकिंग आती है कि brand means this for me? ब्रांड, मैं इसको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सो ब्रांड, आपको अपनी दादी या नानी की रेसिपीज पसंद होंगी, खाई होंगी आपने, हाँ, उनका टेस्ट आपको अच्छा लगता होगा। तो मुझे मेरी दादी के हाथ की मैगी बहुत पसंद थी, वो घी डाल के बनाती थी. हाँ देखिए, तो अब क्या है कि ब्रांड जर्नी इज ऑल्सो लाइक योर ग्रैंड मदर्स रेसिपी। अच्छा. इंग्रेडिएंट्स तो सेम रहते हैं। अगर मैगी बन रही है या पराठा बन रहा है Correct. या जो साउथ इंडियन डिश बन रही है, तो इंग्रेडिएंट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन वो हाथों का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है हर एक इंसान का। किसी का थोड़ा सा अलग टेस्ट हो, किसी का। सो ब्रांडिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। एवरी ब्रांड हैज दैट स्टोरी, लाइक यू हैव अ स्टोरी विद योर ग्रैंड मदर्स रेसिपी। आप Yeah. ना अच्छी मेमोरीज के साथ याद करते हो उनकी रेसिपीज को। So a brand also has such moments, and a brand should carry on with good stories. They should try and make good stories for people to remember. जैसे आज हमारे ज़ुबान पर हमारी दादी नानी की टेस्ट बड्स वो एकदम से पानी आना शुरू हो जाता है, तो वैसे वो उनका टेस्ट याद रहता है हमको। वैसे ही ब्रांड की भी स्टोरी जो होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को ता जिंदगी याद रहे। Yeah. दिस इज ब्रांडिंग फॉर मी। ऐसा ब्रांड बनाओ और उसके साथ एक ऐसी स्टोरी बनाओ ताकि वो जिंदगी भर लोगों की जुबान पे रहे कि वाह क्या ब्रांड था, Right. या क्या ब्रांड है। करेक्ट. सर, यंगस्टर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए. एक मंत्रा जो आपने फॉलो किया अपनी सक्सेस के लिए, कुछ बता सकते हैं? आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई एम अ average guy with average academic numbers. So maybe I hedged that, or I helped myself by working hard. है ना? तो हम IIM और IITs में तो या MIT या इन सब में नहीं जा पाए, but yes, maybe I pulled it off with my hard work and When no mantra works, hard work works. and discipline। ये तो मेरे से जितना मर्जी बुलवा लो आप पॉडकास्ट में, ये 2-4 वर्ड्स तो मेरे मंत्रास हैं ही हैं। हार्ड वर्क, नेवर से डाई, डिसिप्लिन, कोशिश करते रहो, गिरोगे, फेलियर होगे, बट करेक्ट. प्लस एक और चीज़ मैं शायद अभी ऐड करूँगा जो मैंने नहीं ऐड की पहले। आपके सोसाइटी, द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद, Yeah. that is also very important. The kind of
friends you choose for yourself, Right. the kind of society or the kind of colleagues you choose for yourself, they should be as motivated, as positive, as you are. वो आई गेस किस्मत से मिलता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू Yeah. चूज. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा भी दुख में हैं या परेशान हैं तो आपकी परेशानी में और आपको बोलेंगे अच्छा हाँ, करेक्ट. and someone are leave it, it's okay. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. Yeah. Sir, I have few words for you हाँ जी. और उनका एक एक शब्द या 2-3 शब्दों में आप मुझे जवाब दीजिएगा छोटा हाँ सा. जी. For you, power. What do you mean by power? Spirituality is power for me. I feel, you want me to explain? आपने Yeah, एक word बोला because spirituality is different thing. Yes, spirituality is different. So मुझे लगता है कि मुझे I feel powerful when I meditate or when I do something which is really close to my heart. So it kind of takes me into a spiritual journey, So I think power is spirituality. Any chant you listen, you love? I listen to Hanuman Chalisa. That's my favorite chant. Maybe. Daily? Daily, yes, daily. And no matter how much, when I'm traveling or whenever I have free time, I start my day with listening to Hanuman Chalisa. अच्छा. I end my evening by listening to Hanuman Chalisa. Nice. And in between, if I get time, I love to listen to, inspiring podcasts. Okay. I love reading books which are inspiring and teach me something new. Talking about fitness. Yes, that's also one of the biggest passion that I have. तो कुछ काम नहीं कर रहा होता तो जिम तो काम कर ही रहा होता. जिम में ही काम कर लो. हाँ, अगर लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है तो सर भैया कभी थकते हैं आप? नहीं थकते हैं ना, बिल्कुल थकते हैं. और फिर तभी तो 8 बजे सो जाते हैं. ओके. एडवर्टाइजमेंट. जी. एडवर्टाइजमेंट, ब्रेड एंड बटर, ये तो मेरा धंधा है. उसके बिना क्या? इसके बिना क्या. एंड बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स. Beyond the blueprints, a transformational take on the real estate branding story. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much, Sonali, and hopefully you and me together with Beyond the Blueprints Yeah. would be able to give new perspectives Correct. to audiences. Thank you so much for joining us, and we'll be back with another episode, our second episode, so please stay tuned.